अरे यार तुम लोगों ने तो बिल्कुल अपनी तरह समझ रखा है, जब देखो बहनचोद हमेशा मुट्ठी मारता रहता हो क्या? चूतिया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बैठ गए। आज तो तुम लोगों को समझा के ही छोड़ता हूँ भाई। देखो मैं तुम लोग को एक साफ सीधी बात बता देता हूँ, ठीक है? मास्टरबेशन इज एक्चुअली हेल्दी फॉर योर ब्रेन एंड फॉर योर कंप्लीट बॉडी। बुरा क्या है? जो तुम हवस भरी पॉर्न देखते हो ना भाई, अश्लील पिक्चरें, ब्लू फिल्म, ये सब जो तुम देखते हो ना भाई, ये तुम्हें सड़ा रहा है। मतलब लिटरली भाई ये चीज़ तुम्हें बर्बाद कर रही है। मास्टरबेशन वंस अ डे इज जस्ट लाइक एन एप्पल अ डे। आप इसे हमेशा करते रहो और आप हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रहोगे ब्रो। मतलब लिटरली मास्टरबेशन हेल्प्स यू आपको आराम से सोने में, आपको आराम से आपकी जो पेल्विक मसल्स होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करता है, जो आपके इरेक्शन और आपके एजैकुलेशन में काम आता है ब्रो। अब तो देखो, लेकिन आप लोग सुनना चाहते हो कि मास्टरबेशन इज़ बैड, तो चलो देखो मास्टरबेशन की बुराई तो मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन ना भाई मैं इस पॉर्न की बहुत बुराई करने वाला हूँ। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा नाग है जो लिटरली आपको ढस देता है। पॉर्न एक ऐसा दुश्मन है आज का कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ ब्रो। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। सबसे पहली चीज़ तो ये है क्योंकि भाई देखो पॉर्न की वजह से क्या होता है, अब आपको रिंकी, पिंकी, चिंकी, पिया, पूजा, ये सब अब आपको पसंद नहीं आ रही है। ये सब अब आपकी क्रश नहीं बन रही हैं। आपकी क्रश बनेगी लीजा एंड वॉयलेट मेयर्स, एंजेला वाइट, साशा ग्रे, टोरी ब्लैक, ऑड्री बिटोनी, अबेला डेंजर, डैनी डैनियल्स, मिया खलीफा, कैंडालस, जेमी जेमसन, एवा एडम्स, सनी लियोनी। अब तो तुम लोगों की क्रश बहनचोद यही है। और ब्रो देखो असल में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, साइकोलॉजिकल लेवल पे बात करूँगा ब्रो। देखिए क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप पॉर्न को कितना जल्दी स्विच कर सकते हो। ये लड़की इस पॉर्न में अच्छी नहीं लग रही है, अरे हटाओ चलो दूसरी। अरे यार ये भी लड़की अच्छी नहीं लग रही है इस पॉर्न में, दूसरी करो। तो इससे क्या होता है, जो आपका एक्चुअल सेक्सुअल बिहेवियर होता है ये बहुत ज़्यादा हाई स्टिमुलस पे चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसा जेन्युइनली होता है ब्रो, आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं या फाइनली आपके साथ कोई लड़की शी इज़ इन अ फिज़िकल रिलेशनशिप विद यू। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर कभी आप उस लड़की से बोर हो जाते हैं, जो कि आप एक्चुअली बोर नहीं होते हैं, आपको उस लेवल की एक्साइटमेंट सेम पर्सन के साथ बार बार फील नहीं होती है। तो जिस तरह से आपका जो सेक्स का स्टिमुलस है वो अलग अलग तरह की पॉर्न्स की तरफ है, एक के बाद एक के बाद एक, ये नहीं तो दूसरी, इसमें अच्छी है, इसमें ये बड़ा है, उसमें वो बड़ा है, इसमें ये बहुत माल लग रही है ब्रो। इसकी वजह से क्या होता है, आप अपने पार्टनर से जल्दी बोर हो जाते हो और लिटरली इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हो जाते हैं। ब्रेकअप तो छोड़ो, चीटिंग भी जो आजकल होती है वो इसी वजह से होती है, बिकॉज पॉर्न ने उन्हें आदत डाल दी है कि अगर आपको पार्टनर में कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो उसको बदल दो, जैसे आप पॉर्न बदल देते हो जब आपको उसमें मज़ा नहीं आती है। और ये चीज़ एक्चुअली आपके मेंटल लेवल पे एक बहुत बड़ा डेंजर है। ये आप शायद अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, बट आगे चल के ये चीज़ आपको ज़रूर एक बार फील हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, बट ऐसा हो ज़रूर सकता है। तो भाई देखो दूसरी मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना पॉर्न और मास्टरबेशन की, वो मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये है कि आजकल ना लड़कों के लिए कंफर्ट जोन में सेक्सुअल रिलीफ बहुत इजी है। मतलब आप कभी भी आप हल्के से स्ट्रेस्ड आउट फील हो रहे हैं, आपको लोनली फील हो रहा है, आप तुरंत जाएंगे www.pornhub.com और वहाँ जाके शुरू हो जाएंगे। नींद, दिल, जिप बस सब खुल गया, मैं तो बाथरूम जा रहा हूँ यार। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस वजह से जो मेन है ना वो वीक होते जा रहे हैं मेरे दोस्त। मतलब उन लोगों के अंदर ये जुनून नहीं रहा कि अरे ब्रो डोंट गो फॉर हवस, बट एक्चुअली आजकल के जो लड़के हैं वो सही में बाहर जाके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अलग अलग तरह की लड़कियों से दे आर नॉट सोशलाइजिंग एनीमोर। वो नई नई लड़कियों से नहीं मिल रहे हैं
और वो लोग अगर लड़कियों से बात नहीं कर पा रहे हैं तो वो बोलते हैं अरे छोड़ो किसको बात करनी है, हम तो अपना हाथ जगन्नाथ तो कर ही सकते हैं। तो ब्रो आप लोग अपने कंफर्ट जोन में बिल्कुल बस जाते हो, आपका मन नहीं करता, आपके अंदर वो इच्छा नहीं रहती है लड़कियों से बात करने की। आप भले ही उसको नाम दे दो कि हमें डर लगता है लड़कियों से बात करने में, बट असल में प्रॉब्लम क्या है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको उस चीज़ को करने के लिए इतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल रिलीफ के लिए आपके पास पॉर्न तो है ही। और यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेक्स आपके लिए लव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। ऑफ कोर्स लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, सो बी इट बी। और यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है पॉर्न ब्रो। अब देखो क्या होता है, जेन्युइनली हम लोगों को, कई सारे लड़कों को और इनफैक्ट लड़कियों को भी ब्रो, क्या होता है, they are so much addicted to porn, masturbation, which is masturbation मेरे हिसाब से बहुत बुरा नहीं है, बस उसका एडिक्शन काफ़ी बुरा है। तो क्या होता है उसकी वजह से ना, कि जब हम लोग, भले ही हम लोग उस इंसान से प्यार नहीं कर रहे होते हैं, बट क्योंकि वो इंसान हमसे प्यार कर बैठता है, सामने वाले को हम पे क्रश होता है, हमें भले ही वो ना पसंद हो, बट हम लोग अपनी सेक्सुअल नीड्स के लिए उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो हमें प्रपोज करते हैं और हम बोल देते हैं ओ आई लव यू टू माई डार्लिंग। एक्चुअली बैक ऑफ द माइंड हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बस सेक्स पा सके। तो ब्रो ये चीज़ बहुत क्विक फास्ट फॉरवर्डिंग रिलेशनशिप्स बना रही है, जिसमें 15 दिन इसके साथ 15 दिन उसके साथ, लड़के लड़की दोनों अपने आप के जो सेक्सुअल पार्टनर्स हैं उसको भाई इतना फटाफट चेंज कर लेते हैं, पता नहीं कैसे। ये वाली चीज़ मेरे पिछले पॉइंट से ही रिलेटेड है कि भाई आजकल तो लड़कों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कैसे दिख रहे हैं। पहले ही मान लेते हैं अरे हम तो बड़े गंदे दिखते हैं, हम कुछ भी पहन ले हम अच्छे नहीं लगते हैं। भाई मेरे हिसाब से इस ऊपर वाले ने सबको बहुत सुंदर बनाया है, चाहे वो जो भी हो, बस उसको खुद का ख्याल रखना आना चाहिए। अब आपने जनरली नोटिस किया होगा जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो लोग हमेशा सुंदर दिखते हैं बिकॉज दे हैव मनी एंड क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है ओनली मनी, बट होता क्या है सिंस दे हैव मनी तो उनके पास काफ़ी टाइम रहता है सजने संवरने का। मैं यहाँ पे किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको फ्रैंकली एक चीज़ बता रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं वो लोग नए नए कपड़े खरीद के। और यही चीज़, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर होंगे तो ही आप अच्छे दिख सकते हैं। मैं बस आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी तुरंत आ गई माइंड में, मेरे को तो ऐसा लगता है भाई, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर पे नहीं है, कोई भी फैक्ट नहीं है, मेरा जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने ऐसा देखा है और ऐसा सोचा है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, तो आजकल ना उस वजह से लड़के पहले ही मान लेते हैं अरे हम तो बहुत बकवास दिखते हैं, हमसे तो बस पूछो भाई कैसी लड़की चाहिए, जिंदा हो और लड़की हो, पर लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए और बस। अबे यार भाई ये क्या बोल रहे हो तुम, मतलब लड़के क्या करते हैं, दे आर नॉट रेडी टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, दे आर नॉट रेडी टू ग्रूम देमसेल्व्स। अपने आप को सजने संवरने में थोड़ा टाइम लगाना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के पीछे नहीं भाग रहे हैं। इसकी वजह से उन्हें अपनी अपीयरेंस का कोई ख्याल नहीं रहता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि वो अपनी केयर नहीं करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह पॉर्न है, क्योंकि आपको एक्चुअली खूबसूरत दिख के किसी और को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एक्चुअली कोई रियल वर्ल्ड फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाना है आपको। तो भाई बस टिश्यू पेपर और लोशन लेके www.blabla.com पे जाके अपने आप को रिलीव करना है, विच इज़ wrong. And my suggestion to you is please go outside, meet new girls, talk to new girls, flirt with them a little bit and get a real good girlfriend and have some real life real sex instead of just masturbating every day. और बस जाते जाते मैं सबसे पहली चीज़ जो आपके अंदर करेक्ट कराना चाहूँगा, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पॉर्न का, वो जनरली क्या रहता है ब्रो, अब क्योंकि हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं, 1 या 2 कमरे होते हैं हमारे घर में, तो सुनो बहुत काम की चीज़ है, एक ही बाथरूम होता है, ज़्यादा देर लगा दो तो कोई ना कोई दरवाज़ा खटखटा देता है, निकलो भोसड़ी के अंदर घर बसा लोगे क्या। और फ़ोन लेके जाओ तो मिडिल क्लास पेरेंट्स तो पूछ भी लेते हैं फ़ोन क्यों लेके जाते हो। तो ब्रो
उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि दिन भर में हमें इतनी प्राइवेसी नहीं मिलती है कि हम एक्चुअली अपने आप को रिलीव कर सकें, हम लोग पॉर्न देख सकें। तो इसकी वजह से ये चीज़ मैंने भी फेस की है ब्रो, कि सब करते हैं। आई एम फ्री टू टॉक अबाउट इट ब्रो, एवरीवन हैज़ सेक्स, तभी तो भारत की जनता 125 करोड़ के ऊपर है। तो मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ ब्रो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी बात से बड़ा जल्दी घूम जाता हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दोस्त, आपको प्राइवेसी चाहिए होती है तो आप लोग इंतज़ार करते हैं कि कब हमारे माँ बाप, घर वाले, भाई बहन सोएं, ताकि आखिरकार हम लोग पॉर्न देख के अपना हॉर्न बजा सकें और हम लोग चैन की नींद सो सकें, जिस वजह से हम लोग अक्सर लेट हो जाते हैं सोने। और वहीं से हमारी लाइफ की एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जब हम लोग रात के देर तक जागते हैं, पॉर्न देखते हैं, एक बार देख लेते हैं, कुछ दानव तो 2 बार एक ही रात में निपट लेते हैं, 15-15 मिनट के अंतर में। नहीं, मेरा एक दोस्त है ऐसा, और एक तो ऐसा जो सुबह उठ के हगने से पहले, क्या बोलूँ मैं यार ब्रो, विच इज़ फाइन ब्रो, इट इज़ नॉर्मल। बट आप रात को देर तक ना जाके भाई, दिन में जाए, नहीं तो बगल वाली गली में जाके मुठ मार के आ जाइए, बट बहुत देर तक मत जागिए। इससे क्या होता है, रात को जब आप देर तक जागते हैं तो आपको नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप एक्सट्रीमली डिप्रेस हो सकते हैं एक बहुत छोटी सी एज में। और मेरे भाई, आप लेट उठते हैं, जिसकी वजह से आपको स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में नींद आती है, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन कम होता है, और आप जितना अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, जितना अच्छे से काम कर सकते हैं, आप उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जब आप अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, और इसकी रूट कॉज क्या हो सकती है, इज़ द पॉर्न विच यू वॉच एट नाइट, स्टेइंग अप लेट। तो ब्रो देखो, बस अभी मास्टरबेशन के बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे। ये मैंने बात की पॉर्न के बारे में, और भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। आप लोग वॉयलेंट पॉर्न देखने लगते हो, आप लोगों को और ज़्यादा स्टिमुलस फील हो, इसीलिए आप हार्डकोर की तरफ चल जाते हो। पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे सब पता है लेकिन बताऊँगा नहीं। तो भाई सब मजाक में बोलता हूँ, हाँ, कोई सीरियसली मत लेना ब्रो। मैं ऐसा नहीं, मैं बहुत सुधरा हुआ लड़का हूँ, मेरे पास कम से कम, मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, बिजनेस भी देखता हूँ, यूट्यूब भी चलाता हूँ, मैं मेहनती इंसान हूँ। तो ब्रो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा ब्रो। कुछ पॉइंट्स को सीरियसली लेना, कुछ को निगलेक्ट करना, मैंने बस हंसाने के लिए बोले थे। और जाते जाते बस इतना ही बोलूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो आपका मेरी इस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आपकी फ़िटनेस के बारे में, आपके फैशन के बारे में, हाउ टू गेट मोर गर्ल्स के बारे में, और साथ में किस तरह से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और भले ही आप नए हो या पुराने, नोटिफिकेशन वाली बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं आप लोगों के लिए रोज़ शाम को करारा वीडियो लेके आऊँ तो उसको देखने वाले सबसे पहले आप हों। तो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।